आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बैंक कर्मी की पत्नी को साइबर ठगों ने 4 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा। बेटे को गैंगरेप में गिरफ्तार करने का डर दिखाकर उनसे 75,000 रुपए ट्रांसफर कराए। महिला 25,000 और डालने जा रही थी, तभी उनका बेटा ऑफिस से घर वापस आ गया। बेटे को सामने देख महिला बेहोश हो गई। कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नगर कोतवाली में बीसा कॉलोनी के भूड़ क्षेत्र की सीमा के पास अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई का एसएसपी बताया। उसने कहा कि अपने बेटे को गैंगरेप केस से बचाना चाहती हो तो 2.5 लाख रुपए भेजो। पुलिस ने 10 नवंबर की रात जब एफआईआर दर्ज की तब मामला सामने आया। भूड़ क्षेत्र के मोहम्मद आसिम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 20 सितंबर को उसके घर के मोबाइल नंबर पर वीडियो कॉल आई। मां सीमा ने कॉल रिसीव किया। कॉल करने वाले ने मां से बताया कि उनके बेटे को गैंगरेप के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर उसे बचाना चाहती हो तो 2.5 लाख रुपए देने होंगे। पैसे मिलने पर उसे अभी छुड़वा दिया जाएगा। बेटे के गैंगरेप केस में फंसने की बात सुनकर उनकी मां घबरा गई। उन्होंने साइबर कैफे पर जाकर 25,000 रुपए उनके बताए 3 खातों में ट्रांसफर करा दिए। महिला करीब 4 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रही। अब आपको सुनवाते हैं पीड़िता की जुबानी डिजिटल अरेस्ट की कहानी। पीड़िता सीमा ने बताया कि मैं करीब 2 बजे घर पर अकेली थी। पति मोहम्मद मुबीन बैंक में गए हुए थे, वह क्लर्क हैं। बड़ा बेटा आसिम 23 भी नौकरी पर गया था। छोटा बेटा अमन कॉलेज गया था। इसी दौरान एक वीडियो कॉल आती है। सामने पुलिस की वर्दी में एक व्यक्ति बैठा होता है और वह खुद को सीबीआई का एसएसपी बताता है। मुझसे कहता है कि तुम्हारे बड़े बेटे को हमने गैंगरेप में अरेस्ट कर लिया है। अगर छुड़वाना चाहते हो तो हमें 2.5 लाख रुपए भेजिए, नहीं तो हम इसे जेल भेज देंगे और तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। उसने कहा आपका लड़का बहुत सीधा है, उसको मैंने अभी अपने पास ही रखा है, उसका मोबाइल भी मेरे पास है। फिर उसने मेरे बेटे की आवाज भी सुनाई। वह आवाज हूबहू मेरे बेटे जैसी ही थी। वह मुझसे बोल रहा था मम्मी मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया है। अपने बेटे की आवाज सुनते ही मैं परेशान हो गई। उन लोगों ने कहा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। फिर मुझे 3 नंबर दिए गए। कहा गया कि इन पर पैसे ट्रांसफर कर दो। पहले नंबर पर बताया कि 25,000 डाल दो। मैंने कहा मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, इंतजाम करना पड़ेगा। उसके बाद उन लोगों ने कहा नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने कहा कि पास में कोई साइबर कैफे होगा, वहां से जाकर पैसे भेज दो। मेरे घर के सामने एक साइबर कैफे है, मैं वहां गई। साइबर कैफे वाले ने पैसे भेज दिए। फिर दूसरा नंबर दिया, उस पर भी 25,000 रुपए भेजे गए। उसके बाद तीसरा नंबर दिया गया, उस पर भी पैसे भेजे गए। टोटल 75,000 रुपए भेज दिए गए। इस दौरान उनकी वीडियो कॉल भी जारी रही। फिर उसने कहा कि मीडिया वाले आ गए हैं, 40,000 और भेजने होंगे। मैंने कहा मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैं 25,000 और भेजने जा रही थी, तभी मेरा बेटा आ गया। तब मैं उसे देखकर बेहोश हो गई। एएसपी सिटी ऋतुजल ने बताया कि साइबर टीम की मदद से आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही कार्रवाई होगी और जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। अब आपको बताते हैं क्या है डिजिटल अरेस्ट। गिरफ्तारी का डर दिखाकर आपको घर में ही कैद कर देते हैं। वीडियो कॉल पर अपना बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखाते हैं। ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं कौन कहां जा रहा है। बैंक अकाउंट सीज कर गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है। ऐप डाउनलोड कराकर फर्जी डिजिटल फॉर्म भरवाए जाते हैं। डमी अकाउंट बताकर उसमें पैसों का ट्रांजैक्शन कराया जाता है। अब आपको बताते हैं डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचा जा सकता है। कुछ सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है और ऐसे में डिजिटल अरेस्ट की ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। तो इससे बचने के लिए आप ये सुझाव समझ सकते हैं। किसी भी अनजान कॉल पर जानकारी शेयर ना करें। फोन उठाने से पहले चेक करें कि कहीं नंबर 9 डिजिट का तो नहीं है। साइबर ठग कंप्यूटर कॉल करते हैं जिसका नंबर 9 डिजिट का होता है। कॉल करने वाले की आइडेंटिटी वेरीफाई करें। खुद से कभी भी पर्सनल या फाइनेंशियल डिटेल शेयर ना करें। कभी भी अनजान नंबर पर पैसे ट्रांसफर ना करें। इस तरह का कॉल आने पर परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दें। संदेह होने पर तुरंत फोन काट दें। डराने धमकाने पर तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत करें। ये तमाम सुझाव आपको दिए जा रहे हैं ताकि डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं से आप सावधान रह सकें। नाम है आपका? मेरी तरफ देखना। मेरा नाम सीमा।
सीमा जी, क्या हुआ उस दिन आपके साथ 2 घटना? बजे के टाइम मेरी कॉल आई थी कि आपके बेटे को हमने वहाँ से धमड़े अड्डे से अरेस्ट कर लिया गैंग रेप में। अगर अभी आप चाहती हो ना तो लेन देन वो हो जाएगा, हम उसमें काम कर लो। और उसको आप कहती क्या हुआ, आशु, क्या किस नाम से पुकारती हो? मैंने शायद अपने नाम से उसको आशु कह दिया। गैंग रेप में आपका बेटा बहुत सीधा है, वैसे हमने उसको यहाँ रख रखा है उसको। और उसका मोबाइल भी हमारे पास है। मैंने चाहा था मैं उनके फ़ोन कर लूँ उसके पास, तो कह रही फ़ोन उसका हमारे पास है, आप बेटे से बात कर लो। क्या बताया आप, कौन बोल रहे हैं वो? CBI इंस्पेक्टर। बेटे की वजह जी बेटा बेटे का आशु को बताया था कि इसकी आवाज़ भी सुनो लो, बात कर लो। मम्मी मुझे है ना इन्होंने अरेस्ट कर रखा है यहाँ से, मुझे वहाँ से उठा लिया इन्होंने, इन लोगों ने। अब मैं तो परेशान हो गई, मेरे एकदम दिमाग में टच हो गई। लेन देन कर लो अभी, फिर तुम अभी है ना, तुम किसी को मुँह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगी। फिर क्या किया आपने? मैंने और वो ऐसे हमारे है ना, इस नंबर को नोट कर लें आप, और वो उस पर पैसे डाल दें खेलने। कितने पैसे? 3 उस पर डालना। पहले एक नंबर बताया 25,000 डाल दो। मैंने कहा मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है, मैं कहीं से इंतज़ाम करूँगी, नहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, उस पर ऑनलाइन रहना, किसी से हुआ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जाओ कहीं पे। मैंने कहा मेरे पास नहीं है पैसे, कोई भी नहीं है, क्योंकि वो ऐसा है, आपको साइबर कैफे होगा पास वास में कहीं पर, वहाँ चले आना। अब ये सामने था, मैं वहाँ पर चली गई, उन्होंने पता नहीं जान पहचान की वजह से या किस वजह से मेरे है ना पैसे डलवा लिए, डाल दिए उन्होंने। कितने पैसे डाले, कितनी बार में? 25,000 एक बार, फिर दोबारा नंबर दिया, हटकर इनसे बात करना, जो ये लोग साइबर कैफे वाले हैं, इनसे हट के बात करना। और वो फिर दोबारा 25,000, 3 नाम बताए उन्होंने। फिर एक नाम पे तब 25 गए और एक नाम पे 2 बार 25। अब फिर जब तुम्हारा बेटा आ गया तुम्हें पता पड़ी छवि? फिर मुझे फिर बोले अब वो आ गए, अब हमारे हो गए, अब वो आ गए हैं, वो मीडिया वाले, वो लड़की भी आ गई है। अब 40,000 इनके इसमें डाल दें, इनसे वो कर लें। अब हम ले जाएंगे। मुझे इतना टॉर्चर करा उन्होंने, मुझे इतना टॉर्चर करा कि मेरे तो होश ही वो हो गए। मेरा बेटा आया, फिर वो मैं उसे देख के एकदम बेहोश हो गई, पता ही नहीं रहा। मैं रोती रही बहुत, वो करती रही कि नहीं ऐसा। हम उसको फ्रूट वगैरह भी खिला रहे हैं, मगर वो खा नहीं रहा। बच्चा बहुत सीधा, मगर और बच्चों की उसमें आ गया वो झांसे में। मैं वहीं पर पहुंचा के आऊँगी आपके बेटे को। बस जब बेटा आपका आ गया तो उसने क्या बताया? मैं तो इतनी वो हो गई टेंशन में कि उसको देख कर मैं पहचानी भी नहीं। फिर वो बेटा आ गया, उसने मैंने देखा, उनके सर भी थे साथ में, कि मम्मी मैं तो ये रहा, मम्मी मैं तो ये रहा। फिर मुझे तो होश नहीं रहा। फिर एक मामला आया है, मोहम्मद आसिम है, उनकी माताजी के साथ एक कॉल आई जिसमें उनको बोला गया कि आपके बेटे को रेप में अरेस्ट कर लिया है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो उन्होंने 25 हज़ार के 3 ट्रांजैक्शन करे और वो फिर जब संज्ञान में आया मामला तो उसमें FIR हुई और जल्दी ही इसमें गिरफ्तारी होगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल KBJ इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए KBJ इंडिया न्यूज।